कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सबने ये फॉरम पूरा कंप्लीट किया। और बजाय कि मैं पहले बोलूं, मैं जानना चाहता हूं कि आपको कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा। कुल मिलाकर ये 2 दिन आपके बहुत अच्छे रहे। इसके लिए मैं भी पूरी बीडीटी टीम को, जो भी लोग यहाँ आए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने ये एफर्ट किया है। वेल डन, कांग्रेचुलेशंस। आपका जो एफर्ट है उसको सराहा जा रहा है। इसलिए मैंने सवाल आपसे पूछा था क्योंकि एक तो मुझे 2 बातें इसमें जाननी थी। पहला, आपने सीखा क्या, और दूसरा, जो मेहनत इन्होंने की क्या वो पूरी हुई या नहीं। क्योंकि कम्युनिकेशन कभी भी कंप्लीट तब होता है जब वो 2 तरफा होता है। ये बात बहुत छोटे से उदाहरण से आपको समझा सकता हूं। मान लीजिए कभी आपने किसी को फोन नंबर लिखवाया, अपना फोन नंबर बताया हो, और कभी ऐसा हुआ हो कि सामने वाले ने उसे गलत लिखा हो। हुआ है? वो इसीलिए हुआ क्योंकि वो कम्युनिकेशन एक तरफा था। अगर वो कम्युनिकेशन 2 तरफा होता तो गलत कभी भी नहीं होता। उसी तरह से इन्होंने 2 दिन जो भी बात आपसे की, अगर उस बात को आपने हूबहू दोबारा से इनको बता दिया तो इसका मतलब कम्युनिकेशन कंप्लीट है, नहीं तो वो एक तरफा। तो आपको भी आदत डालनी चाहिए कि जब भी आप कुछ भी अपनी डाउनलाइन के साथ शेयर करें, उन्हें सिखाएं, तो उसका फीडबैक जरूर लें। उनसे दोबारा पूछें आप क्या समझे, आपको क्या समझ में आया। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी जो आगे की ट्रेनिंग है वो तैयार भी उस तरह से हो रही है। जो भी अब ट्रेनिंग्स आपको आगे मिलेंगी उसमें हम क्या करेंगे, थोड़ी देर तक चलेंगे, फिर उसके बाद रुकेंगे, फिर पूछेंगे आपने क्या समझा, आपको क्या समझ में आया, आपने क्या सीखा। वो था ना, एक बड़ी अच्छी सी स्टोरी है कम्युनिकेशन को लेकर, सुनी होगी कभी आपने। एक बार एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, दोनों का आपस में झगड़ा हो जाता है। तो अब हस्बैंड ने सुबह फ्लाइट पकड़नी होती है, अब क्योंकि झगड़ा हुआ है ताजा ताजा, तो दोनों गुस्से में, दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे। तो हस्बैंड क्या करता है, एक पेपर पे एक नोट लिखता है कि मेरी सुबह 6 बजे की फ्लाइट है, मुझे 4 बजे उठा देना, और उसके बाद रख देता है और सो जाता है। जब सुबह उठता है तो 8 बज रहे होते हैं। उठना कितने बजे होता है? 4 बजे। वो वाइफ से झगड़ा करने लग जाता है। फिर मैंने तुम्हें कहा था, ये कौन सा तरीका होता है, तुमने मेरे को उठाया क्यों नहीं, 8 बज गए, मुझे 4 बजे उठना था। तो उसकी वाइफ कहती है, हाथ ऐसे करके, कहती कैसे कहा था, कहता मैंने लिख के रखा था, कहती मैंने भी लिख के रख दिया था, 4 बज गए, उठ जाओ। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस में। खासकर जो हमारा बिजनेस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के हिसाब से, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन का फ्लो जो है ना, उसको ठीक तरह से जानना बहुत जरूरी है। मान लीजिए मैंने सुभाष को कुछ बोला, सुभाष ने आगे जो है किसी और को कुछ बोला, उन्होंने आगे किसी और को कुछ बोला। अगर ये बात एक जैसी नहीं जा रही है तो इसमें बहुत खतरनाक बात पैदा हो सकती है, क्योंकि हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का है। तो डुप्लीकेशन के लिए कम्युनिकेशन का ठीक होना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो शब्द, एक एक शब्द बिल्कुल नपा-तुला होना चाहिए। कई बार मेरे पास ऐसी बात आती है जो मैंने ही कभी नहीं बोली, और मैंने बोला था कंपनी ऐसा बोल रही है, मैंने कहा यार मैंने तो आज तक नहीं सुना, बोला किसने मुझे तो नहीं पता। तो कम्युनिकेशन का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये छोटी सी बात मैं आपको सिर्फ इसलिए पहले समझाना चाह रहा था क्योंकि आपको ये हमेशा ध्यान रहे कि आप अपनी डाउनलाइंस के साथ जब भी कम्युनिकेट करें, उनको चेक जरूर करें कि जो आपने कहा और जो उन्होंने सुना वो एक ही है या नहीं। तो पहला मेरा सवाल आपसे ये कि आप एक्सपेक्ट क्या करते हो आपकी अपलाइन से, कि आपकी अपलाइन आपके लिए क्या क्या करे, कि जो भी आप अपनी अपलाइन से उम्मीद करते हैं, कहीं ना कहीं आपकी डाउनलाइन भी आपसे वो उम्मीद करती है। हर वो चीज जो आप अपनी अपलाइन से एक्सपेक्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी डाउनलाइन भी करती है। मेरा सिर्फ एक ही सवाल आपसे अगला ये है, क्या आप वो सब कुछ कर रहे हो? क्या आपकी तरफ से वो सब चीजें हो रही हैं जो आपकी एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि आप सब यहाँ पर क्या हो, क्योंकि यहाँ हर डाउनलाइन एक अपलाइन है और हर अपलाइन एक डाउनलाइन भी, तो उसको दोनों रोल प्ले करने हैं, अपलाइन का भी और डाउनलाइन का भी। तो एक डाउनलाइन होने के नाते आप अपनी अपलाइन की एक्सपेक्टेशन पे खरे उतर रहे हो नहीं, ये पहला सवाल है कि आपकी अपलाइन आपसे क्या क्या उम्मीद करती है, क्या आप उस पर खरे उतर रहे हो? और दूसरा, आपकी डाउनलाइन जो आपसे एक्सपेक्ट कर रही है, क्या आप उस पर भी खरे उतर रहे हो? तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहली बात कि आपका काम है क्या, आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है। क्योंकि इस बिजनेस में मैं से ज्यादा जो मैं समझ पाया वो आप इंपॉर्टेंट है ना। ये बिजनेस बनने का नहीं है दोस्तों, बनाने की बात करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि डाउनलाइन को क्या चाहिए।